Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ने काफ़ी दिनों पहले जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के ऊपर जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसकी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं. आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर रहेगा ये जनरल साइंस के ऊपर रहेगा, और इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs रखे हुए हैं. और इस MCQ सेशन में हम आपके साथ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी या उनकी एक्सप्लेनेशन भी होगी वो भी साथ डिस्कस करेंगे, ताकि क्वेश्चन चाहे जहां मर्जी से आए, क्वेश्चन का जितना मर्जी डायमेंशंस हो या जो भी उसका पैटर्न हो, वो जिस तरीके से पूछा जाए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन वहां से पूछ सकते हैं. क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन रहती है उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें से भी क्वेश्चन फ्रेम करके रखे हुए हैं और साथ में एनिमेटेड फॉर्म भी रखी गई है. जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. एक बात तो ये होगी. दूसरा, हर रात 8:30 पे जितना भी हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये प्रीमियर होते हैं. आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें, वहाँ जाके आप हर दिन इन वीडियोस को देख के मॉक टेस्ट भी लाएंगे, उनके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं या इस पेपर में अपीयर होंगे, उनके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दें. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन ही पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच वाइटामिन्स आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी. मतलब कौन से एक ऐसे वाइटामिन हैं अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और हमारे लिए डेंजरस होते हैं. हमारे पास ऑप्शन रहेगा बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन ई एंड सी होते हैं, विटामिन बी एंड सी होते हैं, एंड विटामिन ए एंड डी होते हैं. इस लेक्चर को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सबसे पहले आप खुद आंसर देंगे और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करेंगे, तभी ये जो लेक्चर होगा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज विटामिन ए एंड विटामिन डी. अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारे लिए ये हार्मफुल हो सकते हैं. अगर देखें, जब भी हम विटामिन ए और डी एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो ये क्या करेंगे, दैट कैन राइज ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम. क्या करेंगे? ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम, जो हमारे अंदर कैल्शियम होगा जो उसको जो राइज कराएंगे, और उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. लाइक एक तो हमें वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ये एक इसके सिम्टम्स रहते हैं. उसके बाद पोर एपिटाइट, भूख बहुत कम लगती है. ठीक है ना. पोर क्या होगी? एपिटाइट. पोर एपिटाइट, भूख बहुत ज़्यादा कम लगेगी. हमें कंस्टिपेशंस की प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं हम. ठीक है ना. जितने भी कंस्टिपेशंस की प्रॉब्लम में अगर ज़्यादा लेंगे तो इनसे हमको जूझना पड़ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखें, हमें वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. तो वेट लॉस होना एक अच्छा सिम्टम नहीं है, एक प्रॉपर वेट होना ज़रूरी है. तो ये विटामिन ए एंड डी जो होते हैं अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो हमारे अंदर क्या हो सकती है, हमारे लिए वो डेंजरस हो सकती हैं. अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है या ड्राई स्किन होती है. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. अगर विटामिन ए की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटिनोल. ये क्या होता है? रेटिनोल होता है. ये भी आप याद रखेंगे. नेक्टोलोपिया भी इससे होता है. उसके बाद विटामिन बी है. अगर विटामिन बी की बात करें तो लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, इसके सिम्टम होते हैं. उसके बाद हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, जॉइंट स्वेलिंग वगैरह होती हैं. बेनिफिट अगर देखें, गुड फॉर हार्ट एंड लंग. जितने भी हम अगर विटामिन बी लेंगे तो हमारा जो हार्ट है या जो हमारा लंग है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा. उसके बाद विटामिन बी कम्प्लेक्सेस तो बहुत सारे होते हैं. उसके बाद विटामिन सी की बात करें, अगर ये हमारे अंदर नहीं होगी तो हमें क्या हो जाएगी, स्कर्वी. स्कर्वी एक बीमारी होती है किससे, विटामिन सी से. याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में ये पड़ती है. विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है. ये भी आपके एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछ सकता है जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं. ठीक है ना. तो स्कर्वी हो सकता है. कभी कभी पूछेंगे स्कर्वी का एक और नाम भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेलर डिजीज भी कहते हैं. क्या कहते हैं,
सेलर डिजीज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। फिर विटामिन डी, जब हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर बीमारी आ जाती है, एक को कहेंगे हम रिकट, ये तो कॉमन सी है, सबने पढ़ी होगी, रिकट और ओस्टोमेलिशिया होती है। रिकट और ओस्टोमेलिशिया याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से होती है तो बोन की बीमारी होती है। उसके बाद विटामिन ई हमारे पास है, तो विटामिन ई की जब कमी होती है हमारे पुअर मसल डेवलपमेंट होते हैं। और भी काफ़ी सारे हैं, एक हमारे पास विटामिन B7 है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोटीन। क्योंकि ये जो डिफरेंट अलग से ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन B7 को हम क्या कहेंगे, बायोटीन। जब हमारी डर्मेटाइटिस या कुछ एनीमिया वगैरह होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो विटामिन टर्म है ये किसने कॉइन करी है, विटामिन जो टर्म है वो किसने कॉइन करी है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज, जो हार्ट से ब्लड को अवे दूर लेके जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल को, क्या उनको हम वेन्स कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं या नर्व्स कहते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का पहले तो आपने खुद से आंसर देना, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टरी। जो हमारी आर्टरी होती हैं या आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ये वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारा जो खून होता है उसको क्या करती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड एज आर्टरीज। उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। सो आर्टरीज वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इन अ पावरफुल पल्स, बहुत ज़्यादा पल्स होती हैं उनसे करती हैं। सो एक और बात है, आर्टरीज जो हमारी होती हैं वो कंटेन क्या करती हैं, सो आर्टरीज कंटेन प्योर ब्लड, क्या करती हैं, प्योर ब्लड। ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्योर ब्लड में से हो सकता है। डायग्राम देख सकते हैं आप हार्ट की, यहाँ से ये जो यहाँ पे फाइबर्स होती है इसको बोलते हैं क्या, परकुंजी फाइबर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आर्टरीज जो है वो क्या कंटेन करती हैं, प्योर ब्लड, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में प्योर ब्लड क्या होता है, दैट इज ऑक्सीजन मिक्स ब्लड। क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड, जिस ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड जो साफ और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम इसको कहते हैं। अब हार्ट के जैसे आप सब जानते हैं चैम्बर्स होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। अब जितने भी व्यूअर्स इस जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का ये वाला जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस वाले चैनल पे आपको जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होगी वो यहाँ पे करवाई जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज प्लांट्स विच ग्रो ऑन सैलाइन सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं जो सैलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं, कहाँ पे, जो सैलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मतलब खारापन जहाँ पे साइल में होता है उसमें, तो उसको क्या कहते हैं हम, जीरोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं या सेकुलेंट्स कहते हैं। सो पहले आपने खुद से आंसर देना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हेलोफाइट्स। जो हमारे हेलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो कौन सी कंडीशन में ग्रो करते हैं, सैलाइन साइल कंडीशन में वो ग्रो करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। सो हेलोफाइट्स वो वाले प्लांट होते हैं जो कि उस जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी में हाई सैलिनिटी हो, ठीक है ना। और जब ये सैलाइन वाटर इनके रूट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तो मोस्टली अगर देखें हमारे जो कौन से होते हैं, सेमी डेजर्ट वाले एरिया जो होते हैं वहाँ पे होते हैं, मैंग्रोव्स के एरिया वाले में होते हैं। उसके बाद अगर देखें जितने भी स्वाम्पी एरिया होते हैं, स्वाम्प वाले एरिया, दलदल वाले एरिया, वहाँ पे होते हैं ये। उसके बाद मार्श एरिया वाले में और सी शोर में होते हैं, सी शोर में ये पाए जाते हैं। अब ये तो होगी। अब हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट दैट लिव इन वाटर। जो पानी में होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास मीजोफाइट, द प्लांट लिविंग इन द मॉडरेट इन्वायरमेंट। जो एकदम मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको मीजोफाइट कहेंगे। और जीरोफाइट प्लांट्स क्या, द प्लांट्स लिविंग इन द सिवियरली ड्राई टेरिशियल इन्वायरमेंट। जो ड्राई टेरिशियल इन्वायरमेंट में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं।
अब जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल लिविंग ऑन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज, वो वाले एनिमल्स, वो वाले जानवर जो कि प्लांट्स की ट्रंक्स पे रहते हैं या प्लांट्स पे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एबोरियल कहते हैं, वोलांट कहते हैं, एम्फीबियस कहते हैं या एक्वेटिक कहते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्बोरियल। आर्बोरियल, क्योंकि ये वाले ऐसे क्वेश्चन हैं, बेसिक से क्वेश्चन हैं कुछ, जो कि आपके जेके पुलिस कांस्टेबल जो है ना, जेके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी होता है। जिस तरह स्क्विरल पूछ लेंगे, एबोरियल है, आर्बोरियल है, उसके बाद स्लॉथ हो गया, उसके बाद आप देखें ये शुगर ग्लाइडर है, मंकी है, ग्रीन ट्री पाइथन है, ओरेंगाटोन्स हैं, उसके बाद कोआला है, उसके बाद लेमूर्स हैं, उसके बाद ये क्या टोकान्स है, इसको आई थिंक मैंने स्किप कर दिया, ठीक है ना। ये सारे आर्बोरियल होते हैं, जो ये वो वाले क्रिएचर होते हैं जो अपनी लाइफ स्पेन जो है पूरी ट्रीज़ के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय, एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, ये किसकी वजह से काज होती है? बैक्टीरियम की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है, या प्रोटोजोआ की वजह से होती है? ये वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, और इसकी जो अलग से डायमेंशंस रहती है ना, कि लाइक ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय, तो ये किसकी वजह से होता है? तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियम की वजह से होती है। और एग्जामिनर, अब ये चीज़ तो है, डिजीज़ किसकी होती है? लंग्स की डिजीज़ होती है। ये एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो किस बैक्टीरियम से काज होती है, वो उस बैक्टीरियम का नाम भी पता होना चाहिए। उसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम कहते हैं, जिसको कहते हैं MTB कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये हमारे लंग्स को क्या करता है? इफेक्ट, भी हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। ये क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए डिजीज़ के बारे में, कि हमारी डिजीज़ जो होती हैं, वायरस से कौन सी डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती हैं, उसके बाद प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती हैं, और फंगस से कौन सी डिजीज़ होती हैं। अगर मैं फंगस की बात करूं तो हमें एस्परगिलस और एथलीट फूट, एक होती है कि एथलीट फूट होती है, ये डिजीज़ हमें होती है। रिंग वर्म हमें होती है, ये भी रिंग वर्म भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। उसके बाद हमारी अगर प्रोटोजोआ की बात करूं तो प्रोटोजोआ किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोन मलेरिया होता है हमारा, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जब कहते हैं जी मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो, क्योंकि हम खुद भी तो देखें कितनी बार हमें मच्छर काटते हैं तो हमें मलेरिया नहीं होता। फिर कहें जी मच्छर से काटने से नहीं होता, फीमेल एनोफिल के काटने से मलेरिया होता है। ये तो डेफिनेट ठीक है, लेकिन कभी कभी इतने सारे मच्छर होते हैं उसमें फीमेल भी तो होगी, वो भी जब काटेंगे फीमेल्स को एनोफिल कहेंगे और मेल को एडीज कहेंगे, तो दोनों काटेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कभी हमें को आ जाता है। कंडीशन तब फुलफिल होती है जब फीमेल एनोफिल जो मॉस्किटो होती है उसके अंदर प्लाज्मोडियम हो, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, और वो जो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर, हमारी बॉडी पार्ट के अंदर इंजेक्ट होगा, तब उसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। सो ये इतना सारा कंसेप्ट रहता है। फिर अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, प्लग है, एंथ्रैक्स है, टेटनस, लेप्रोसी, निमोनिया, काफ़ी सारे हैं। वायरस एड्स है हमारा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, रेबीज़ हो गया, डेंगू हो गया, उसके बाद स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ये सारे वायरस की वजह से होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डायरेक्टा इंडिका, एक वर्ड है एज अ डायरेक्टा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये नीम का साइंटिफिक नेम है, टीक का है, सिल्वर ओक का है, या तुलसी का है? सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज नीम। क्या रहेगा? नीम। हमको साइंटिफिक नेम भी आने चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं। सो ये जो नीम है ये बेसिकली क्या है? हर्ब है। सो अगर मेडिसिनल यूज़ ऑफ नीम की बात करें एज अ डायरेक्टर, एक तो ये ब्लड प्योरीफाई करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वाटर क्रस होता है,
वाटर जिनको नेटिव लैंग्वेज में हम छू कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है, ये भी ब्लड प्योरीफाई करता है, ये भी ब्लड प्योरीफाई करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर क्रस कहते हैं। उसके बाद बेनिफिशियल ट्रीटिंग इन एक्ने, जितने भी हमारे मुंह में कील मुहासे होते हैं उनको साफ करता है, और भी जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं तुलसी नीम से साफ हो सकते हैं। हेल्प कंट्रोलिंग डायबिटीज़, जितनी भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं अगर वो नीम का सेवन करेंगे तो उससे डायबिटीज़ भी कम हो सकती है। इम्यून सिस्टम बूस्ट करेंगे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है। उसके बाद हमारे टीथ गम को प्रोटेक्ट करेंगे। लो रिस्क ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हमारे अंदर कैंसर होता है, अब कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, और जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो अगर हम इसका सेवन करेंगे, किसका, नीम का, या नीम का पाउडर जो भी है अवेलेबल होगा, तो उससे हमारे जो दिल की बीमारी होती है, जो हार्ट रिलेटेड बीमारी होती हैं, उनका भी जो चांसेस ऑफ ऑकरेंस जो है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ऑक्टोपस बिलोंग टू द फाइलम। ऑक्टोपस, ये जैसा कि पिक्चर में आपने देखा होगा, ऑक्टोपस ये जो है किस फाइलम से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए रहेगा मोलस्का, निडेरिया, इकाइनोडर्मेटा या क्वाडेटा। ये क्वेश्चन जो है आई थिंक ये जो फाइलम से एक मैंने सेशन लिया था आपका फॉरेस्ट्री एग्जाम के लिए, उस पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ये सारे फाइलम, तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मोलस्का। जो ऑक्टोपस होता है वो किस से फाइलम से बिलोंग करता है, हमारा मोलस्का से। अब अगर मैं मोलस्का फाइलम की बात करूं, अगर मैं इस मोलस्का फाइलम की बात करूं, तो इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मस्कुलर जो होते हैं फूट होते हैं, और इनका एक और इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो ब्लड होता है, वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनके जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। उसमें एक तो हमारे पास ये जितने भी फाइलम इसमें आते हैं मोलस्का में, इसमें एक तो आपको पता लग गया ऑक्टोपस, उसके बाद एक होता है पाइला, याद रखेंगे, एक होता है पाइला वो भी, उसके बाद एक होता है डोरिस। क्या होता है, डोरिस, जिसको हम क्या कहते हैं, सी लेमन कहते हैं। उसके बाद एक होता है सीपिया, इसको हम क्या कहते हैं, आई थिंक इसको कटल फिश कहते हैं। तो जो स्क्विड हमारी होती हैं, जो हमारी स्क्विड्स होती हैं, वो भी इसी फाइलम के अंदर आती हैं। तो आइज़ ऑफ ऑक्टोपस जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, क्वाड्रेट की तरह, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं अकाइनोडर्मेटा की बात करूं, तो इसमें क्या आती हैं, स्टार फिश आती हैं, स्टार फिश अकाइनोडर्मेटा में आती हैं। उसके बाद अकाइनोडर्मेटा में सी कुकम्बर एक होता है, सी कुकम्बर वो आते हैं। तो अकाइनोडर्मेटा में ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद अगर मैं क्वाडेटा की बात करूं, इन जो क्वाडेटा होते हैं इनके अंदर क्या होती है, एक होती है नोटोकार्ड। क्या होती है, नोटोकार्ड, ये भी आना चाहिए हमें। तो क्वाडेटा में तो अगर देखें जितने भी हमारे फाइलम से, पाइसिस जो फिश के लिए होता है, एम्फीबियंस जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, जो फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स थे, जिसमें फ्रॉग आ जाती है, सैलामेंडर वगैरह ये आ जाते हैं, फिर रेप्टेलियाज आ जाते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम, जब हमारे दांतों में से ब्लीडिंग होती है, इज काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन, किसकी डेफिशिएंसी से जो है वो स्कर्वी होती है। सो इस क्वेश्चन की बात करें, विटामिन के से नहीं होती, विटामिन B2 से नहीं होती, विटामिन सी से होती है, ठीक है जी। विटामिन सी की वजह से हमारे अंदर क्या होती है, स्कर्वी होती है। स्कर्वी जो होती है वो ब्लीडिंग ऑफ गम होती है। अब ये जितना भी विटामिन है इसमें से क्वेश्चन तो डेफिनेट पड़ता ही है। आज जितने भी एस्पायरेंट हैं जो काफ़ी अर्से से तैयारी कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसलिए आप जाके नीचे प्ले लिस्ट में देखेंगे, वहाँ पे विटामिन्स के ऊपर एक पूरा एक डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है। उसको जाके आप 1.25x पे या 1.15x पे देख लेंगे, क्योंकि एक स्टोरी, एक पिक्चर क्रिएट आपके माइंड में हो जाएगी। तो क्योंकि ये क्वेश्चन तो डेफिनेट है, अगर साइंस में से कुछ पढ़ता है तो विटामिन्स से डिजीज़ में से पढ़ते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, बाकी भी पढ़ते हैं। अब एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता वो कहाँ से क्या चीज़ डालेगा। तो ये चीज़ आपने वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट में चेकआउट करनी है, ताकि आपको वहाँ से जितना भी आइडियाज़ होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एकारस सोप्टे, ये एक नाम है, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, अब ये सामने आपके लगे हुए हैं, बहुत पसंद करते हैं सब इस को। तो ये क्या है, कस्टर्ड एप्पल है, गुलमोहर है, टैमरिड है, ये चीकू है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा चीकू, इसका आंसर रहेगा चीकू जो हम खाते हैं। विराट कोहली को भी कभी कभी चीकू बोलते हैं, ठीक है ना, विराट कोहली को।
तो मतलब उसे याद रखते हैं चीकू। तो एकारस सपोटे इसको, इसका जो है वो साइंटिफिक नेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। प्रॉन, ये होता है प्रॉन, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो बिलोंग्स टू विच फाइलम, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से, निडेरिया, एकाइनोडर्मेटा या क्वाडेटा से? अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो प्रॉन होता है ये किससे बिलोंग करता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्थ्रोपोडा। आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में ये चीज़ें पूछ सकते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन फॉरेस्टर एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे साइंस का बहुत सारा हिस्सा रहता है। तो आर्थ्रोपोड्स के होते हैं जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। ये देखो, इसका एक मेन कैरेक्टर रहेगा कि जॉइंटेड लेग्स होती हैं इनकी। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा कि जॉइंटेड लेग्स किसकी होती हैं, तो आपने बताना है आर्थ्रोपोड्स की होती हैं। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? ओपन होता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी वेन्स के अंदर फ्लो करता है, आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है, लेकिन इनका जो होता है वो वेन या आर्टरीज के बीच फ्लो नहीं करता। ये चीज़ याद रखने के ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। वेन्स के अंदर ब्लड का फ्लो होना और वेन के बाहर ब्लड का फ्लो होना, ये चीज़ है। उसके बाद अगर मैं देखूँ, इसमें कॉकरोच भी आता है। क्या आता है? कॉकरोच जो हमारे होते हैं, ठीक है ना, जितने भी कॉकरोच होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और कॉकरोच जो होता है उसके 13 हार्ट चेम्बर होते हैं। उसके जो हार्ट चेम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। उसके बाद क्रैब की बात करूँ, इसके और में आते हैं, क्रैब आते हैं इसके बीच। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, क्रैब के बाद बग्स आते हैं, मॉस्किटोज आती हैं, बीज आती हैं। ये सारी इस कैटेगरी में आती हैं हमारी आर्थ्रोपोडा की। उसके बाद एक सीलेंट्रेटा होता है, हाइड्रा हमारा, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा हाइड्रा। तो हाइड्रा किस में आता है? सीलेंट्रेट्स में आता है। ये भी आपको याद, जेलीफिश होगी हमारी, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। अब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें, ठीक है। कमेंट पढ़ने, कुछ नेगेटिव्स कमेंट आते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट आते हैं, तो पता लगता रहता है कि किस तरह की जो है वो परफॉर्मेंस जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। रिंग वॉर्म इज अ डिजीज काज्ड बाय, ये रिंग वॉर्म है आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी को हाथ पे हुआ या जिस जगह पे हुआ है, तो ये किसकी वजह से होता है? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या फ्लाइज की वजह से, ठीक है। सो अगर रिंग वॉर्म की बात करें तो रिंग वॉर्म किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से। सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, फंजाई की वजह से। रिंग वॉर्म ऑफ स्किन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीनिया कार्पोरस इसको हम कहते हैं। ये भी आ सकता है। सो ये फंगस की वजह से होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ये जा सकता है, तो इनकी वजह से होता है। फंगस के ऊपर भी काफ़ी सारी होती हैं डिजीज़, पूछ लेते हैं। पेंसिलिन का पूछेंगे, पेंसिलिन कहाँ से हम ड्राइव करते हैं? तो ये फंजाई से करते हैं। उस फंजाई का नाम क्या है? पेंसिलिनियम नोटेटम है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पेंसिलिन जो है वो डिस्कवर किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इजी क्वेश्चन है। मैग्नीफिरा इंडिका किसको कहते हैं? किसका साइंटिफिक नेम है? आपके सामने लगा है किंग ऑफ द फ्रूट, इसको क्या कहते हैं? किंग्स ऑफ द फ्रूट्स को कहते हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किंग ऑफ द फ्रूट होता कौन सा है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है वो किससे होती है? तो ये होती है कि स्केवेंजिंग से होती है, फोटोलिसिस से होती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन से होती है, या डी नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग से होती है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसको कहते हैं हम NPQ, जिसको हम कहते हैं नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? सो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है दैट इज एम्प्लॉयड बाय द प्लांट्स। कुछ एल्गीज होती हैं टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हाई लाइट इंटेंसिटी। जब हाई लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा लाइट होती है तो वो इस नॉन फोटोकेमिकल क्विंच से वो क्या करते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है क्या प्रोसेस है। जब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, 6 CO2 मॉलिक्यूल होते हैं, 6 H2 होते हैं, उससे वो ग्लूकोज लेता है। ग्लूकोज लास्ट पे एंड प्रोडक्ट इसका क्या होता है? पाइवरिक एसिड होता है। ग्लूकोज प्लांट खुद ले लेगा और ऑक्सीजन हमें दे देगा। क्लोरोफिल होना चाहिए। ये तो ईजी सा चीज़ है, ये आपको सबको पता ही रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ अब्जॉर्ब वाटर बाय प्लांट इज लिबरेटेड आउट बाय,
जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो लाइब्रेट होता है किस दर से होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे या ट्रांसपायरेशन कहेंगे। अब सपोज ये प्लांट है, एक्सेस प्लांट यहाँ से निकल गया पत्तों से बाहर, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन कहेंगे। इसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन। एक प्रोसेस होता है गटेशन। तो गटेशन क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं लीव से या जहाँ से भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ये क्या होता है मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो वाटर पत्तों के ऊपर या जहाँ भी आ जाएगा वो इवेपोरेट होके चला जाता है, इतनी सी बात है। सो उसके बाद क्या होता है? जब स्टोमेटा ओपन होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है इसकी सप्लाई रहती है, इन एंड आउट रहती है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन की बात करूं तो वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। रूट के ऊपर ये जो रूट हेयर से यहाँ से अब्जॉर्ब होती हैं, लोकेटेड इन अ ग्रुप जस्ट अबव द रूट कैप के ऊपर होती हैं। दिस इज द रिच इन द रूट हेयर इज कॉल्ड रूट हेयर जोन। इनको रूट हेयर जोन कहते हैं जब वाटर ऑब्जॉर्ब जब पानी से अंदर होता है। और हमारे प्लांट्स के अंदर दो टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फिलोएम। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू को जाइलम कहेंगे, मिनरल या ऑर्गेनिक एसिड को कहेंगे, कंडक्टिंग टिश्यू को कहेंगे फिलोएम, और इन दोनों को कंबाइन कहेंगे वेस्क्यूलर सिस्टम कहेंगे या वास्कुलर टिश्यू कहेंगे। ठीक है। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो अपने इस लेक्चर को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन है अभी, अब अगर इस आप पहले जाके चेकआउट करेंगे, मतलब जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है विटामिन के ऊपर, उसके बाद इसको भी देखें, उनको भी देखें। साइंस के ऊपर तो काफ़ी सारे लेक्चर हैं, इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है? विटामिन B6 इसको क्या पायरिडीन कहते हैं, विटामिन B3 को एस्कॉर्बिक कहते हैं, विटामिन अल्फा टोकोफेरा या विटामिन D को सनशाइन कहते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से हमने बताना है कौन सा सही नहीं है। मतलब ये तो इनके सबके साइंटिफिक नेम है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। विटामिन D को सनशाइन नहीं कहते। इसका जो होता है ना विटामिन D को हम क्या कहेंगे? हम इसको कहते हैं कैल्सीफ्लोरल कहते हैं। तो विटामिन D का जो ये है गलत है, तो इस ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे अंदर विटामिन D का, जो कि सनलाइट प्रोवाइड करता है। सनलाइट में नहीं होता, सनलाइट प्रोवाइड करता है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द इंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ अ मैन, जो हमारी सलाइवा होती है, थूक होती है, उसके अंदर एक इंजाइम होता है प्रेजेंट, उसको हम क्या कहेंगे? क्या वो पेप्सिन होता है, रिनिन होता है, एमालेस होता है या ट्रिप्सिन होता है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज एमालेस। क्या रहेगा? एमालेस इसका आंसर रहेगा, जो हमारी एंजाइम होता है जिसको, और इस एमालेस के को हम क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टाइलिन जो होता है इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है, जो हमारा खाना होता है या स्टार्च होती है, जो स्टार्च होती है उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जैसे माल्टोस एंड डेक्सट्रिन जो होते हैं, इनको जो है वो तोड़ देता है। तो हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको एमालाइज कहते हैं या टाइलिन कहते हैं। अब जितने भी व्यूअर्स जम्मू कश्मीर को पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस लेक्चर को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ। दो हमारे पास हार्मोन है, एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोस्टोजन। ये जो है ये किसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड? सबसे पहले आपने खुद से आंसर देना है। लाइव चैट चलती रहती है, वहाँ पे दे सकते हैं, मैं वहाँ भी वॉच आउट करता रहता हूँ। तो आपने पहले खुद से देना, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज मेमोरी। क्या रहेगा? मेमोरी ग्लैंड इसका आंसर रहेगा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे? कंट्रोल एंड स्टिमुलेट करेंगे किसकी ग्रोथ? हमारी जितने भी हमारे मेमोरी ग्लैंड से उनकी जो है ये कंट्रोल करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स इज कॉल्ड। जो मेम्ब्रेन लंग्स को कवर करके रखते हैं, हमारे जितने भी फेफड़े होते हैं, उस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? प्यूरा कहेंगे, पेरिकार्डियम कहेंगे, पेरिटोनियम कहेंगे या मेसोथेलियम कहेंगे? अब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज
कैपिलरा रहेगा इसका आंसर। तो ये क्या होता है, ये एक छोटा सा थिन मेम्ब्रेन होती है, स्लिपरी होती है, जिसकी 2 लेयर होती है। outer लेयर जो होती है वो पेरिट्रल होती है, और जो इनर होती है उसको इनर पेरिट्रल कहते हैं। तो ये जो पेलेरा होता है, ये लाइनिंग जो होती है हमारे लंग्स के साथ जो लाइनिंग के साथ अटैच रहती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मेम्ब्रेन जो है लंग को कवर करता है, इसको पेरिलेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एन अडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़, उनके जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर नॉर्मली क्या कितने टीथ्स होते हैं, कितने मोलर, प्री मोलर, ये सब होते हैं। सो अगर हम अडल्ट की बात करें तो एन अडल्ट हैव अ 12 मोलर टीथ। कितने होते हैं, 12 मोलर टीथ। अब 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है ना। आई थिंक इसका मुझे वो एक डेंटल फार्मूला होता है, ठीक है ना, डेंटल फार्मूला, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट बिकॉज ऑफ, प्लांट जो है वो पानी जो है रूट की से लेता है, किसकी मदद से लेता है, तो क्या वो इलास्टिसिटी की वजह से लेता है, कैपिलरिटी की वजह से लेता है, विस्कोसिटी की वजह से लेता है, या फोटोसिंथेसिस की वजह से लेता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन इसका बी रहेगा, कैपिलरिटी एक्शन। आपने पढ़ा होगा, आपकी 12th में पढ़ा होगा, जितने भी साइंस स्ट्रीम में थे, कैपिलरिटी ऑफ वाटर जो होता है वो यहाँ से होता है। सो प्लांट यूज क्या क्या करता है, कैपिलरिटी तो इसका प्रोसेस है, एक होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन से वो क्या करेगा, प्लांट क्या करेगा, जितना भी पानी होगा वो रूट से स्टेम की तरफ लेके जाता है, और बाकी जितना भी प्लांट पूरा होता है उसमें लेके जाते हैं। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में देने के जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट इंसुलिन, बहुत आजकल इंसुलिन डायबिटीज़, सब डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, तो ये जो इंसुलिन होता है ये कौन सा सेल सिक्रीट करता है। ग्लैंड तो हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज ग्लैंड सिक्रीट करेगा, लेकिन पेंक्रियाज में कौन सा सेल सिक्रीट करेगा, अल्फा सेल करेगा, डेल्टा नर्व सेल, या बीटा सेल करेगा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, पेंक्रियाज के अंदर क्या होता है, बीटा सेल। तो बीटा सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। जब इसमें मॉल फंक्शनिंग आती है तो हमारे अंदर इंसुलिन बढ़ना या कम होना शुरू हो जाता है, जिससे हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द ह्यूमन हार्ट कंट्रैक्ट, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, मतलब अब हार्ट जैसा भी बना, ठीक है ना, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा हमारा कंट्रैक्ट होगा, ब्लड मूव टू द, वो कहाँ से मूव करेगा, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इससे होगा एओर्टा, जो सबसे बड़ी इसमें वेन होती है, उसमें ये मूव करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ग्लूकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ, एक डिजीज़ होती है ग्लूकोमा, ये किसकी डिजीज़ होती है, स्किन की डिजीज़ होती है, बिल्कुल नहीं होती है। लंग्स की होती है, नहीं होती है। लीवर की होती है, नहीं होती है। जहाँ भी हेप्टाओ आएगा वो इसके साथ रहेगी, प्लूमो आएगा तो इसके साथ रहेगी, डर्मिस आएगा तो वो इसके साथ रहेगी। तो ग्लूकोमा जो होती है वो किसकी होती है, आइज़ की डिजीज़ होती है। ग्लूकोमा ये क्या करती है, जो हमारे आइज़ की ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो हमारी आइज़ में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, उसको क्या करती है, उसको डैमेज करती है। सो फ्लूइड हमारी आंखों से निकलना शुरू हो जाता है। सो एक्स्ट्रा फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर इन योर आई, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकलता है जिससे हमारे जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमें बाद में क्या हो जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हीमोग्लोबिन कंटेन, HB जिसको हम कहते हैं, कंटेन द मेटल, कॉपर रहता है इसमें, नहीं रहता है। मोलिब्डेनम रहता है, नहीं रहता है। तो ऑप्शन सी रहेगा आयरन। तो आयरन इसका आंसर रहेगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम मीन आयरन एंड ग्लोबिन मीन प्रोटीन, ये इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन, इसको हम HB कहते हैं। इसके अंदर फॉन्ड होता है, RBCs के अंदर फॉन्ड होता है, RBCs के अंदर फॉन्ड होता है हमारा जो है HB। तो इतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द लाइफ स्पेन ऑफ RBCs इन ह्यूमन इज, जो ह्यूमन होते हैं उनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120, 150, 180, 119। ये तो ईजी है, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज
120 डेज, 120 दिन इसकी रहती है लाइफ स्पेन। अब मुझे आप बता देंगे WBC इसकी लाइफ स्पेन क्या होती है। तो इसका होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि इन्फेक्शन को क्या करते हैं, किल करते हैं, ख़त्म करते हैं, इन्फेक्शन काजिंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सेलुलोज इज़ अ चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ, एक चीज़ होती है सेलुलोज, वो किसका चीफ कंस्टिट्यूएंट होती है, सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल ऑफ द जाइलम या बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेल से आ जाए, सेल्स के ऊपर, साइटोलॉजी के ऊपर पूरे वीडियो लेक्चर से आप जाके प्लेलिस्ट में वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ओवम, मसल सेल, लीवर सेल या ऑप्शन डी किडनी सेल। ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मैं बात करूँ ऑप्शन द लार्जेस्ट सेल इन, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ओवम। ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूँ, इन ऑप्शंस की बात करूँ, तो आंसर ए रहेगा, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज फीमेल एग, जिसको हम ओवम कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा रहेगा। सेल की बात कर रहा हूँ, सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, जो बगैर माइक्रोस्कोप के हम देख ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए जो कि 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, जो स्मॉलेस्ट इनमें से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, माइक्रोसिस्टिस है, माइकोप्लाज्म है, बैक्टीरिया है या क्लोरेला है। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, दैट इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक है, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और एक होता है यूकैरियोटिक जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रो मने पहला, कैरियन मने न्यूक्लियस, यू मने ट्रू और कैरियन मने न्यूक्लियस इनके अंदर रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक ही है। अगर सेल की बात करें, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, कौन सा होगा, आप मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ईजी है ये तो, सब भी दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। कलर ऑफ यूरिन इज लाइट येलो कलर, जो हमारा यूरिन होता है, जो उसका कलर होता है वो पेल येलो होता है या लाइट येलो कलर का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है, यूरोबिलिन की वजह से होता है, क्रिएटिनिन की वजह से होता है, एलिलीज की वजह से होता है या एमोनिया की वजह से होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज यूरोबिलिन की वजह से जो होता है, या इसको यूरोक्रोम पिगमेंट भी कहते हैं, CROME क्रोम पिगमेंट भी कहते हैं, उसकी वजह से जो है ये पेल येलो कलर का होता है। तो ये क्या होता है, यूरोक्रोम को हम यूरोबिलिन भी कहते हैं। ठीक है, ये पेल येलो कलर का भी रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। टाइप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विच क्रीप एंड क्रॉल, जो क्रीप और क्रॉल करते हैं वो कौन से होते हैं, मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, मोलस्क होते हैं या रेप्टेलियंस होते हैं। तो क्रीप एंड क्रॉल आपको पता है, ऑप्शन डी जो होगा, हमारे जितने भी रेप्टेलियंस हैं वो क्रैप और क्रीलिंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज, बर्ड की स्टडी को हम क्या कहेंगे, लिम्नोलॉजी कहेंगे, हर्पिटोलॉजी कहेंगे, मेलाकोलॉजी कहेंगे या ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज ऑर्निथोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स को। तो ये चीज़ें एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं साइंस पोर्शन में से। ये तो लेक्चर 1 रहेगा। तो मतलब काफ़ी सारी आपको डिजीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि डिजीज़ जो है वो एग्जामिनेशन में, और जो विटामिन है वो ट्रेंडिंग चलता है हमेशा। तो आपको TB का पता होना चाहिए, उसका बैक्टीरिया पता होना चाहिए, उसके बाद डायप्थीरिया का पता होना चाहिए। डायप्थीरिया किसकी वजह से काज होती है, कॉर्नी बैक्टीरिया, डायप्थीरिया और रिस्पायरेटरी ट्रैक, मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ की वो बीमारी भी है। उसके बाद हमारे पास टेटनस आता है, एक होता है टेटनस किसकी वजह से होता है, ये आई थिंक टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है। ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है। और जो ये टेटनस होता है ये हमारे जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद साइफिलस है एक हमारे पास, क्या है, साइफिलस। ये कौन सी बीमारी है,
ये यूरिनरी पाथ की बीमारी है, यूरिनरी ट्रैक्ट की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको हम एसटीडीज़ कहते हैं, उसकी वजह से होती है। ये मतलब काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जो आती हैं, अब जो जो याद रहती हैं। उसके बाद कुछ वायरल की पूछ लेंगे, मीज़ल्स पूछ लेंगे, मीज़ल किसकी वजह से होती है, रूबीला वायरस की वजह से होती है। चिकन पॉक्स के बारे में पूछ लेंगे, वर्सिलस वायरस की वजह से होती है। उसके बाद काफ़ी एड्स की बात करेंगे, एड्स पूछ लेते हैं कभी। एक्वायर्ड ओनोमो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, वो होती है जो हमारा बॉडी के कौन से WBC इसमें अफेक्ट होते हैं, WBC, क्योंकि यही इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और इसी को वो डिस्ट्रॉय करेगा HIV, तो उसकी वजह से जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो इतनी बर्दाश्त के काबिल नहीं रहती कि वो आगे सर्वाइव कर पाए। ये वाली चीज़ें हैं। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं। आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको किस किस वीडियो में, किस किस मतलब टॉपिक में जो आपको क्या है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताएंगे, टॉपिक बताएंगे कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए, क्योंकि अब ऐसा है कि जिसमें डिफ़िकल्टी रहेगी वो बताएंगे। ये तो कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट हैं, कईयों के लिए तो बिल्कुल इजी रहेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसमें से क्वेश्चन कुछ पूछते हैं। इसको एक पिक्चराइज फॉर्म में याद रखेंगे तो आपका जो पेपर होगा 1 2 3 4 मतलब जितने भी लेक्चर चलते रहेंगे उनमें से क्लेरिफाई हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही रखूँगा मैं। लास्ट पे इतना बोलूँगा कि जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे थे वीडियो लेक्चर को, इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे 2024 में जब, और उसके बाद क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।